हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। हम आप लोगों को आरसीसी डिजाइन पढ़ा रहे हैं। इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हमने आपके 15 लेक्चर आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आज आपका 16वां लेक्चर है। इसमें हम आप लोगों को जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है आपके चैप्टर फंडामेंटल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आप लोगों को करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपकी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम पर। ठीक है, तो बच्चों थर्ड टाइप की प्रॉब्लम के बारे में एक बार आपको बता दूं कि जो हमारी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम होती है उसमें हमें अपने बीम का साइज और जो हमारा बीम होता है उसमें हमारा स्टील रेनफोर्समेंट कितना डला हुआ होता है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना होता है, यानी कि एरिया ऑफ स्टील और सेक्शन ऑफ साइज हमें ज्ञात करना होता है अपनी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा सवाल है, एक आयताकार परिच्छेद वाली शुद्धालंबित धरण का पार्ट 6 मीटर है। यानी कि हमारी जो एक शुद्धालंबित धरण है, शुद्धालंबित धरण आप समझते होंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी धरण है इसका स्पैन 6 मीटर दिया गया है इस सवाल में। ठीक है, धरण 14,000 न्यूटन प्रति मीटर लंबाई पर चल भार आ रहा है। यानी कि जो हमारी ये धरण है इसकी प्रति मीटर लंबाई पर, ठीक है, प्रति मीटर लंबाई पर 14,000 न्यूटन का लोड आ रहा है। यानी कि इस पर एक यूडियल लोड आ रहा है। ठीक है, यूडियल लोड जो होता है हमारा वो प्रति मीटर लंबाई पर ही आता है। तो इस पर यूडियल लोड हमारा 14 किलो न्यूटन या फिर 14,000 न्यूटन प्रति मीटर का लाइव लोड आ रहा है। ठीक है, तथा धरण के मध्य पार्ट पर 15,000 न्यूटन का केंद्रित भार भी आ रहा है। यानी कि इस पर एक पॉइंट लोड भी आ रहा है यहाँ पर 15 किलो न्यूटन का। ठीक है, धरण खंड की माप ज्ञात कीजिए तथा प्रबलन इस्पात की मात्रा भी निकालें। इसमें हमें सिग्मा सीबी का मान दिया हुआ है, सिग्मा एसटी का मान दिया है और एम का मान भी इसमें हमें दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उसमें हमें बंकन आघूर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो जब बंकन आघूर्ण का मान नहीं दिया हुआ होता है तो उसे हमें भार व्यवस्था के अकॉर्डिंग निकालना होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि हमें यहाँ पर यूडियल लोड भी दे दिया गया है और पॉइंट लोड भी दे दिया गया है, लेकिन इसमें एक चीज नहीं दी गई है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर इस पॉइंट में बच्चे गलती करके आते हैं और अपना क्वेश्चन खराब कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, इसमें जो हमें भार व्यवस्था दी हुई है, इसमें जो हमारी ये बीम है इसका भार हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो हमारी बीम है इसका भार हमें नहीं दिया गया है, वो हमें निकालना पड़ेगा। उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसे हम जो हमारी ये बीम है इसका कोई भी एक सेक्शन साइज हमें अपने आप मानना होगा और उसे मानकर उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि यदि हम मान लेंगे कि माना धरण का माप, हम इसमें धरण का साइज मान लेंगे 300 mm गुणा 600 mm। ठीक है, धरण का साइज आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम वाला, ठीक है, उसमें क्या करना होता है आपको, उसमें आपको ये लिंक दिया हुआ है कि आपको आपका बीम का सेक्शन कितना मानना है। ठीक है, तो उसमें दिया होता है कि जो हमारी गहराई होती है, गहराई बीम की डेप्थ, ठीक है, उसे हम मानते हैं 5/5 से 8/10 के बीच। ठीक है, जो हमारा स्पैन होता है उसके 5वें भाग से 10वें भाग के बीच की जो लिमिट होती है उस लिमिट में हम इस गहराई का मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा जो हमारी ओवरलोडेड बीम होती है, जो हमारी ओवरलोडेड बीम होती है उसके लिए होता है हमारा ये फॉर्मूला। ठीक है, उसमें आपको 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। एक होगा अल्प भारित धरण के लिए, एक मध्यम भारित धरण जो होगी उसके लिए आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, और जो एक अति भारित धरण होगी यानी कि ओवरलोडेड बीम जो होगा उसके लिए आपको वहां देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि इसमें हमें पार्ट दिया हुआ है 6 मीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे
6 मीटर यानी कि 6000 मिलीमीटर। और इसे हम 10 से भाग कर लेंगे तो ये हमारा 600 मिलीमीटर की गहराई इसकी हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो हमारी धरण है उसकी गहराई और चौड़ाई कितनी ले। ठीक है, तो हमने धरण की गहराई तो इतनी ले ली और जो चौड़ाई होती है उसकी, उसे हम गहराई का चौड़ाई जो होती है हमारी, उसे हम गहराई का 1/2 से 1/3 तक लेते हैं। ठीक है, उसे हम कितना लेते हैं, 1/2 से 1/3 तक, यानी कि गहराई का 1/2 भाग यानी कि आधा भाग या फिर 1/3 भाग हम धरण की चौड़ाई लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 600 मिलीमीटर की जो हमारी गहराई है उसका अगर यदि मैं आधा कर दूँ तो ये 300 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही माना है अपना सेक्शन साइज। ठीक है, चौड़ाई मैंने 300 मिलीमीटर मान लिया है और गहराई मैंने 600 मिलीमीटर मान लिया। ठीक है, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने ऐसे ही तो नहीं मान ली। ठीक है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि हम गहराई को चौड़ाई को 200 मिलीमीटर भी मान सकते हैं, 100 मिलीमीटर भी मान सकते हैं और गहराई को 300 मिलीमीटर भी मान सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप एक डिजाइन कर रहे हैं जिसमें आपका एक ओवरलोडेड बीम दिया हुआ है। क्योंकि ओवरलोडेड बीम क्यों है, क्योंकि इस पर 14 किलोन्यूटन प्रति मीटर का भार आ रहा है और 15 किलोन्यूटन का एक पॉइंट लोड भी आ रहा है। आप देख सकते हैं जब 1 मीटर में 14 किलोन्यूटन है तो 6 मीटर में कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बीम होता है हमारा, जिसमें एक बहुत ही छोटे स्पैन में, जैसे कि ये छोटा स्पैन 6 मीटर का है और उसमें लोड अधिक होता है, तो वो हमारा ओवरलोडेड बीम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन में आप ये कंडीशन यूज करोगे अपने धरण की गहराई मानने के लिए। ठीक है, और धरण की गहराई के अकॉर्डिंग आप उसकी चौड़ाई लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया है धरण का साइज। ठीक है, अब हम धरण का स्वयं का भार निकालें। धरण का स्वयं का भार, लंबाई कितनी होगी इसकी, 1 मीटर की लंबाई पर हम धरण का स्वयं का भार निकाल रहे हैं। ठीक है, और चौड़ाई कितनी होगी, अगर हम इसे मीटर में बनाएं तो ये हो जाएगा 0.30 मीटर। ठीक है, और 600 मिलीमीटर को अगर हम मीटर में बनाएं तो ये हो जाएगा 0.60 मीटर और गुना 2500। ठीक है, ये 2500 कहाँ से आया, ये कंक्रीट का घनत्व होता है। जो हमारी आरसीसी बीम होती है उसका घनत्व कितना होता है, 2500 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम किलोग्राम, इसका मान जो है हमारा किलोग्राम में आएगा। ठीक है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसका मान आ जाएगा 0.30 गुणा 0.60 गुणा 2500, ये आ गया है हमारा 450 किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो भार है, ये जो हमारी धरण है उसमें 1 मीटर लंबाई का भार हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए 1 मीटर लंबाई का भार 450 किलोग्राम है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्रति मीटर भी इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो हमारा धरण का भार कितना आ गया है, 450 किलोग्राम प्रति मीटर। और हमें जो यूडीएल लोड दिया हुआ है, यूडीएल लोड, ठीक है, वो है हमारा 14,000 न्यूटन प्रति मीटर। अब हम 14,000 न्यूटन को भी किलोग्राम में बना लेंगे तो ये हो जाएगा 1400 किलोग्राम प्रति मीटर। जानने के लिए एक बात बता दूं कि 10 न्यूटन जो होता है हमारा 1 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर किया। ठीक है, इसमें 10 न्यूटन को मैंने किलोग्राम बना दिया है और बाकी हमारा जो बचा हुआ है वो 1400 न्यूटन बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 1400 किलोग्राम प्रति मीटर। तो अब हमारा जो कुल प्रति मीटर भार है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कुल अध्यारोपित भार प्रति मीटर जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, हमारा कुल अध्यारोपित भार 1400 प्लस 450 यानी कि हो जाएगा 1850 किलोग्राम प्रति मीटर। ठीक है, अब ये तो हमारा
लोड आ गया है जो 1800 प्रति मीटर पर लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा लोड हमें पॉइंट लोड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट लोड हमें दिया हुआ है तथा पॉइंट लोड हमें कितना दिया हुआ है, 15,000 न्यूटन। 15,000 न्यूटन को भी हम किलोग्राम में बना लेंगे, ये हो जाएगा 1500 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट लोड दिया हुआ है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, हम बंकन आघूर्ण ज्ञात करेंगे। बंकन आघूर्ण, बंकन आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन लेंगे, जब जो प्रति मीटर लंबाई पर जो हमें हमारी लगा हुआ भार है उसके लिए प्रति मीटर लंबाई पर बंकन आघूर्ण, या फिर कह सकते हैं हम प्रति मीटर लंबाई के कारण बंकन आघूर्ण, उसे हम मान लेंगे m1 बराबर, ये हो जाएगा WL²/8, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा यूडियल लोड होता है उसके कारण हमारा अधिकतम बेंडिंग मोमेंट WL²/8 होता है, ठीक है। तो W का मान हमारे पास कितना है 1850 गुना L का मान हमारे पास कितना है 6/8, तो इसका मान आ जाएगा हमारा 1850 गुणा 36/8, ये आ जाएगा 8,325 किलोग्राम मीटर, ठीक है। 8,325 किलोग्राम मीटर में आ गया है हमारा ये बेंडिंग मोमेंट। इसे हम न्यूटन मिलीमीटर में बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम कितना होता है 10 न्यूटन के, और मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं 1000, ठीक है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 1000 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻³ हमें यहाँ से प्राप्त होगी और 10⁻1 हमें किलोग्राम में प्राप्त होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं 8,325 गुणा 10⁴ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है बच्चों। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारा पॉइंट लोड है उसके कारण बंकन आघूर्ण, पॉइंट लोड के कारण बंकन आघूर्ण, इसे हम मान लेंगे m2 बराबर, ये होता है WL/4, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। W का मान कितना है हमारे पास 1500 गुणा L का मान कितना है 6/4, इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम। 1500 गुणा 6/4, ये आ जाएगा 2250 किलोग्राम मीटर। इसे भी हम न्यूटन मिलीमीटर में बना लेंगे। ये हो जाएगा 2250 गुणा 10⁴ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। अब हम कुल बंकन आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। कुल बंकन आघूर्ण, इसे हम m मान लेंगे। m बराबर हो जाएगा m1 + m2, ठीक है बच्चों। इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो इन्हें जोड़ देंगे हम। m1 का मान हमारे पास कितना है 8325 गुणा 10⁴ और प्लस 2250 गुणा 10⁴, तो ये हो जाएगा 10,575 गुणा 10⁴ न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास बंकन आघूर्ण का मान आ गया है, ठीक है। हमारे पास बंकन आघूर्ण का मान आ गया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम अपना डिजाइन करेंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब हमने बेंडिंग मोमेंट
ज्ञात कर लिया है हमें, क्योंकि इसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं दिया गया था। मैंने आप लोगों को बताया था, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी पिछली वीडियो देखें, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये सवाल और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं, हमने बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कर लिया है, हमें जो भार व्यवस्था दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने बेंडिंग मोमेंट ज्ञात कर लिया है। अब हम क्रिटिकल एन ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका क्रिटिकल एन का। क्रिटिकल एन ये हो जाएगा x बराबर एन सिग्मा सी बी इंटू डी अपॉन एन सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एच टी, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें धरणखंड की माप ज्ञात करनी है, ठीक है। जो हमने धरणखंड की माप पहले मानी हुई थी वो हमारी अज्ञात माप है, उसे हमने अपने अनुसार ही कोई भी उपयुक्त मान लिया था धरण का स्वयं का भार ज्ञात करने के लिए, लेकिन वो हमारी एक्चुअल माप नहीं है। एक्चुअल माप अब हमारी आंख से निकल कर आएगी, ठीक है। तो इसमें जो हमारी धरण की प्रभावी गहराई है वो क्या रहेगी, अभी अज्ञात रहेगी, ठीक है। तो उसे हम अज्ञात मानेंगे और जो भी हमारे इनके मान है वो हम यहाँ इसमें रख लेंगे। तो m का मान कितना है हमारे पास 18 और सिग्मा सी बी का मान कितना है 5 और गुणा d अपॉन 18 गुणा 5 प्लस सिग्मा एस टी का मान कितना दिया है हमें 140, ठीक है। तो इसका मान हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, क्या आ जाएगा 0.39 d, ठीक है। तो क्रिटिकल एन का मान हमने ज्ञात कर लिया है। अब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एम आर, ठीक है। एम आर का मान हम ज्ञात करेंगे बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का। डी हमारे पास क्या है, अज्ञात है, गुणा एक्स का मान हमने क्या निकाला है अभी 0.39 डी और गुणा सिग्मा सी बी का मान हमारे पास कितना है 5 अपॉन 2 इंटू डी हमारे पास अज्ञात है, एक्स का मान 0.39 डी है बाई 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.39 गुणा 5 बाई 2 गुणा 1 माइनस 0.39 बाई 3, ये आ जाएगा 0.85 बी डी स्क्वायर, ठीक है। एम आर का मान हमारे पास कितना आया है 0.85 बी डी स्क्वायर। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप शुरू होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ये 5 स्टेप थी हमारी, और 6ठी स्टेप में हमें क्या करना होता है, जो हमारा बंकन आघूर्ण है उसे हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रखना होता है, ठीक है। जब m बराबर एम आर, ठीक है। तो m का मान हमारे पास कितना था 10 575 गुणा 10 की पावर 4 बराबर एम आर का मान हमने कितना निकाला है 0.85 बी डी स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो हमारी b है उसे हमें कोई भी एक उपयुक्त मान लेना है, ठीक है। अब हम थर्ड टाइप का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको डिजाइन करना बताया था वही हम कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता नहीं है कि हमने पहले क्या माना था या क्या नहीं माना था, ठीक है। अब हम नए सिरे से कर रहे हैं। डी को हम मान लेंगे, जो हमारी गहराई है उसे हम जो हमारी चौड़ाई है उसे हम एक उपयुक्त चौड़ाई मान लेंगे। मैं यहाँ पर मान रहा हूँ कि माना धरण की चौड़ाई वही मान रहा हूं मैं 300 मिलीमीटर है, ठीक है। 300 मिलीमीटर है। तब क्या होगा, जब हम धरण की चौड़ाई 300 मिलीमीटर मान लेंगे, एम का मान हमारे पास आया था 10,575 गुणा 10 पावर 4 न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है। हमने धरण की चौड़ाई कितनी मान लिया है यहाँ पर 300 मिलीमीटर। अब हम इस 300 मिलीमीटर को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रखेंगे, ये हो जाएगा 10,575 गुणा 10
10⁴ इक्वल टू 0.85 गुणा डी का मान हम रखेंगे 300 गुणा d²। ठीक है, तो यहाँ से हम डी का मान ज्ञात कर लेंगे। डी का मान आ जाएगा हमारा 10,575 गुणा 10⁴ अपॉन 0.85 गुणा 300। तो ये मान आ जाएगा 10,575 गुणा 10⁴ भाग हो जाएगी से 0.85 गुणा 300 और इसका हो जाएगा √। यह आ जाएगा हमारा 643.97 या फिर हम मान सकते हैं 644 मिलीमीटर। ठीक है, तो डी का मान हमारे पास कितना आ गया है? डी का मान आ गया है हमारे पास 644 मिलीमीटर। ठीक है, जो हमारी बीम है इसकी प्रभावी गहराई हमारी 644 मिलीमीटर मान आ गई है। ठीक है, अब हम मान लेंगे, माना प्रभावी कवर हम मान लेंगे 56 मिलीमीटर का। तब धरन की कुल गहराई क्या हो जाएगी? 644 प्लस 56 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 700 मिलीमीटर। ठीक है, तो धरन की गहराई हमारी टोटल गहराई जो है वो कितनी आ गई है? 700 मिलीमीटर। अब हमारा जो सेक्शन ऑफ साइज है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, चौड़ाई हमारी कितनी है? 300 मिलीमीटर और गहराई हमारी कितनी है? 700 मिलीमीटर। तो ये जो हमारा सेक्शन ऑफ साइज आया है ये एक्चुअल मान है हमारा। ठीक है, इसमें जो हमें पूछ रहा था कि धरन खंड की माप ज्ञात कीजिए, हमें धरन खंड की माप अब पता चल गई है 300 मिलीमीटर गुना 700 मिलीमीटर। तो आधा क्वेश्चन ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हमें क्या ज्ञात करना है? परवलन इस्पात की मात्रा, यानी कि परवलन इस्पात का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। परवलन इस्पात का क्षेत्रफल, इसे हम इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। EST बराबर MR अपॉन सिग्मा ST गुणा D - x/3। ठीक है, इससे हम ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा। MR का मान हमारे पास कितना है? जो M का मान है यानी कि 10,575 गुणा 10⁴ अपॉन सिग्मा ST का मान हमारे पास कितना है? 140 और गुणा D का मान हमारे पास कितना है? D का मान 644 और माइनस x का मान कितना आया था हमारे पास? 0.39D। ठीक है, यह आया था ना हमारे पास x का मान, तो इसे हम यहाँ रखेंगे 0.39 गुणा इस D का मान हम रख लेंगे। D का मान है हमारे पास 644/3। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो हमारा इस्पात का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10,575 गुणा 10⁴ डिवाइड बाई 644 माइनस 0.39 गुणा 644 भाग 3 और भाग 140। ये आ गया हमारा 1348 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? 1348 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप ये जो हमारी थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है इस पर आधारित क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उस पर इसी प्रकार से आप लोगों को करने हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा जो लिंक है
उस पर आप इससे पीछे की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने जो थर्ड टाइप की प्रॉब्लम है उस पूरी प्रॉब्लम को पहले समझाया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।